कभी कभी एक ग्रह का गोचर एक देश की एक दशक की कथा लिख देता है। जब वो उच्च का होता है तो सिर्फ सोलर सिस्टम में या आसमान में नहीं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारी जनता की आवाज, हमारा मन का भाव और हमारा मीडिया एंड कम्युनिकेशन हर चीज को इम्पैक्ट करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोलर सिस्टम के, आपकी कुंडली के सबसे पॉजिटिव ग्रह जुपिटर की। गुरु महाराज 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने ही नक्षत्र में फल देंगे। धनतेरस और दिवाली के बीच 19 अक्टूबर को वो उच्च के हो जाएंगे। धनतेरस के दिन गुरु अपनी उच्चस्थ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु जो कि कारक हैं वेल्थ के, रिलेशंस के, फॉरेन रिलेशंस के, रेवेन्यू के, और ये भारत की चंद्र राशि में प्रवेश करते, यानी कि एक तरह से भारत के एक लग्न में प्रवेश करते। और जब भी गुरु किसी के लग्न में प्रवेश करते हैं तो उसकी पर्सनालिटी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी प्रेजेंस को एक बहुत बड़ा बूस्ट देते। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि गुरु का गोचर 18 अक्टूबर 2025 को इंडिया को किस तरह से इंपैक्ट करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्लैनेट और नक्षत्रास बाय समीर। गुरु जो इस साल का सबसे महत्वपूर्ण गोचर है और सबसे पॉजिटिव गोचर। इस साल में हमने कई ऐसी घटनाएं देखी जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। लोग भी इस बात से बहुत घबराए हुए थे और सहमे हुए थे कि 9 नंबर का साल है, मंगल का साल है, मुश्किल साल है। मुझे लगता है इस साल का सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजिट और ज्योतिषीय घटना यही है कि गुरु अपनी उच्चस्थ राशि में गोचर कर रहे हैं। मैं इसको लेकर बहुत ही एक्साइटेड और पॉजिटिव। मैंने जब हिस्ट्री में देखना चाहा तो मैंने देखा कि 2002 में गुरु भारत के तीसरे भाव में और 2014 में भी भारत के तीसरे भाव में गुरु उच्च के होके आए थे। 2002 जब भारत एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा था, .com बबल बस्ट हो चुका था, उस टाइम पे वेल्थ में, बैंकिंग सिस्टम में एक स्टेबिलिटी आई। HDFC जैसे बैंक उभर के सामने आए। टेलीकम्युनिकेशन में एयरटेल और रिलायंस जियो जैसे दिग्गज सामने आए। तो मीडिया में तो एक विस्फोट ही हो गया, जैसे कि स्टार न्यूज और आज तक और बाकी सारे चैनल रियल टाइम न्यूज देने लगे, पब्लिक के इमोशन को कैप्चर करके न्यूज देने लगे। इससे पहले बुलेटिन्स आते थे, 9 बजे की खबरें आ गई, 7 बजे की खबरें आ गई। ये 2002 में शुरू हुआ। 2002 में इंडिया ने अपनी IT की यात्रा शुरू की। कम्युनिकेशन में इतना बड़ा स्केल हमने हासिल कर लिया एज अ कंट्री। जितने भी कॉल सेंटर्स थे, कन्वर्जेस हो गया, IBM हो गया, डेल हो गया, वो सारे कॉल सेंटर्स इंडिया में आके एस्टेब्लिश हुए और उसी की वजह से बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में। तो जहां इंडिया एक लो सेंटीमेंट से गुजर रहा था, .com बबल था, अनसर्टेनिटी थी, जैसे ही गुरु ने कर्क राशि में आगमन किया, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इन्फ्यूज हो गया पब्लिक में। कम्युनिकेशन में, मीडिया में एक नई एनर्जी का संचार हो गया। मीडिया ने बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया। जो न्यूज पहले किसी चैनल पे 1 घंटे के लिए आया करती थी, अब वो अपने आप में जितने भी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग वाले लोग थे उन सब ने अपना अपना चैनल बना लिया। 24/7 न्यूज चलने लगी। इंडिया में कॉल सेंटर्स आ गए। सो कम्युनिकेशन के लिए ये एक बहुत ही बड़ा साल था। ऐसे ही इंडिया के सेंटीमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए HDFC जैसे बैंक बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हुए। तो जब भी गुरु कर्क राशि में आए तो इंडिया एज अ कंट्री बहुत पॉजिटिव हो गया, सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव। इसके बाद 2014 में दोबारा से गुरु उच्च के हुए और भारत के तीसरे भाव में। इस बार इंडिया ने एक पॉजिटिव लहर चलाई बीजेपी के पक्ष में और इंडिया ने अपनी रिजीम चेंज कर दी, अपनी गवर्नेंस चेंज कर दी और तब से लेके अब तक एक स्टेबल गवर्नेंस का दौर चला। इसी तरीके से सोशल मीडिया ने 2014 में बहुत जोर पकड़ा। जितनी कैंपेनिंग हो रही थी वो सोशल मीडिया पे हो रही थी और बाजार बहुत ऊपर था, क्योंकि जुपिटर जो है वो स्टॉक मार्केट में बुल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मार्केट में बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट था और सोशल मीडिया के बहुत सारे चैनल्स उभर के सामने आए, जैसे यूट्यूब हो गया और मीडिया और
सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर्स सामने आए, जैसे टीवीएफ हो गया, फिल्टर कॉपी हो गया। ये सब 2014 में जब गुरु उच्च के थे तो इनका क्रिएशन। इंडिया स्टार्टेड अ पॉजिटिव डेकेड इन 2014 व्हेन मोदी जी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि जब गुरु कर्क में गोचर करते हैं तो वो इंडिया की चंद्र राशि, तो एक तरह से इंडिया के लग्न में गोचर करते हैं। और जब भी गुरु किसी के लग्न में गोचर करते हैं तो उसकी पर्सनालिटी, उसकी प्रेजेंस, उसकी बात का सुनना बहुत ज्यादा हो जाता है, आपकी बात में वजन आ जाता है। तो इसी तरीके से इंडिया की प्रेजेंस वर्ल्ड मैप पे बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे 2002 में हम एक आईटी सुपर पावर की तरह एस्टेब्लिश हुए, 2014 में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और दोनों ही सालों में 2002 में भी और 2014 में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत आया। पिछली बार 2002 में जब कॉल सेंटर्स वगैरह आए तो आया, 2014 के बाद स्टॉक मार्केट भी बहुत तेजी से भागा और स्टार्टअप इंडिया, कितने सारे यूनिकॉर्न्स बने, और इंडिया की जनता के अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था कि वी आर गोइंग फॉर अ वेरी गुड टाइम। तो जब भी गुरु कर्क राशि में आते हैं ये इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज होती है। अब अगर हम 2025 पे नजर डालें तो दोबारा से गुरु 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। इंडिया आज की डेट में सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है, और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्पेसेस हैं या जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड स्पेसेस हैं, जैसे जर्नलिज्म में एआई का आना इस साल में बहुत एक बड़ी इंसिडेंट लग रहा है। मेटावर्स कम्युनिकेशन जो है वो जोर पकड़ सकता है, क्योंकि मंगल की दशा चल रही है और गुरु का गोचर है। तो इंडिया कैन ऑल्सो स्केल हाइट्स इन डिफेंस, क्योंकि ये इंडिया के थर्ड हाउस में गोचर कर रहा है, तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। तो इंडिया का जर्नलिज्म कहीं भी इससे अछूता नहीं रहेगा। मुझे लगता है इंडिया अब न्यूज कंज्यूमर से एक नैरेटिव क्रिएटर की तरफ बढ़ेगा, जो डेकेड अब 2025 से शुरू हो रहा है। हम अब सिर्फ न्यूज कंज्यूम नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि हम वर्ल्ड का नैरेटिव सेट कर सकते हैं, और इस बात को इस गुरु के गोचर से बहुत जोर मिलेगा। फॉरेन लैंड्स में, फॉरेन रिलेशंस में हम एक नई एंटिटी, नई पावर की तरह निकल के आ सकते हैं। जैसे कि हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्रिक्स में हमारा वर्चस्व बन सकता है, और क्वाड में हम बहुत सक्रिय हो सकते हैं, हमारी बात बहुत ज्यादा सुनी जा सकती है, हमारा वजन इन सब गठजोड़ों में। और बिकॉज जुपिटर जो है वो वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये नॉन डॉलर ट्रांजैक्शंस हैं, जो एशियन कंट्रीज अपने करेंसी में ट्रेड करने की बात करते हैं, इसको भी बहुत ज्यादा जोर मिलेगा। तो कम्युनिकेशन में मुझे ऐसा लगता है कि एआई बहुत ज्यादा जोर पकड़ेगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनियां बहुत हेवीली इन्वेस्ट करेंगी एआई प्लस मीडियम। इंडिया का डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो सकता है बिकॉज मार्स की दशा है और जुपिटर का गोचर जो है वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट लिख रहा है। स्टॉक मार्केट कैन ऑल्सो करेक्ट इटसेल्फ। आपने एलजी का आईपीओ देखा होगा, वो कुछ 1.5 टाइम्स के उस पे लिस्ट हुआ। गुरु का गोचर स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट को भी पॉजिटिव करेगा, और कुछ ऐसे या तो एआई टूल्स या जर्नलिज्म या मीडिया में ऐसा एक ब्रेक थ्रू आ सकता है जहां पे हर आदमी की आवाज जो है वो अपने आप एक प्लेटफॉर्म बने। जनता की आवाज के परिप्रेक्ष्य में ये गोचर एआई टूल्स को इस तरीके से एक्सपैंड कर सकता है कि वो हर आम आदमी के एक्सेस में हो, उसे किसी प्लेटफॉर्म या किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े अपनी आवाज के। बिकॉज जब भी गुरु कर्क राशि में आते हैं, जो कि जनरल हैप्पीनेस और जनता जनार्दन की राशि है, तो वो जनता की आवाज को बहुत बुलंद करते हैं। तो इसीलिए ये 2025-26 जो है वो मुझे ऐसा लगता है जनता का साल हो सकता है। जनता की आवाज एक नैरेटिव सेट कर सकती है, हमारे रिलेशन बहुत इंप्रूव हो सकते हैं, ट्रंप का टैरिफ सॉल्व हो सकता है, और मीडिया और जर्नलिज्म की फील्ड में हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। सो गुरु का ट्रांजिट कर्क राशि में हमेशा इंडिया को कुछ पॉजिटिव और कुछ नई डायरेक्शन जो कि बहुत ही स्टेबल होती है वो देके जाता है। जैसे कि 2002 ने सिखाया कि टेक अ रिस्क, और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंडिया ने बढ़ाया। 2014 में आके
हमने एक डायरेक्शन पकड़ी, हम वर्ल्ड मैप पे एक पावर की तरह बाहर आए। 2025 में मुझे ऐसा लगता है कि ये एक समय है जब हम अपनी बात को दुनिया में मनवा पाएंगे। ये वो समय होगा 2025-26 जब हमारा ओपिनियन बहुत मैटर करेगा, चाहे वो क्वाड हो, ब्रिक्स हो, यूएस हो, चाइना हो, और वर्ड ऑफ कॉशन ऑल्सो, बिकॉज तीसरा भाव है वो बॉर्डर क्लैशेस को भी दिखा और इंडिया की मंगल की दशा चल रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पीरियड में हम कुछ बॉर्डर क्लैशेस जरूर दें। तो गुरु जहां एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भरता है देश में, लोगों में, और इंडिया को एक नया डेकेड खोल के देता है जहां पे वो एक नई दिशा, नई राह पकड़ पाए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ मीडिया, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन रिलेशन। तो दोस्तों, गुरु का जो गोचर है वो इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है, कम्युनिकेशन के लिए, मीडिया के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, रेवेन्यू एंड वेल्थ के लिए, और इंडिया विल बी इन फोकस ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। इंडिया का ओपिनियन, इंडिया की प्रेजेंस और इंडिया का काम, तीनों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा और भारत का जो वर्चस्व है वो इस साल में बहुत बढ़ने की। तो on and all, we are heading towards a very positive time and markets are also going to like it. तो इस 2025-26 के गुरु के गोचर का आप भी लाभ उठाइए, पॉजिटिव रहिए और अपने आसपास अपॉर्चुनिटीज देखते रहिए, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी ए पॉजिटिव टाइम फॉर यू। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली हो, कोई भी ज्ञान बढ़ा हो, किसी भी तरीके से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसे जरूर आगे से आगे शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस प्रेडिक्शन का लाभ उठाएं। धन्यवाद।